अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड। जी हाँ, एक्सक्लूसिव चैनल ओनली फॉर गोवा बोर्ड स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो 6th चैप्टर है, जो कि है ट्रायंगल्स। जी हाँ, ट्रायंगल्स बहुत से बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और स्पेशली उसमें जो थियोरम है, इंपॉर्टेंट थियोरम्स उसमें है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम, पाइथागोरस थियोरम, राइट। सो हम सब कुछ देखेंगे इन डिटेल, ठीक है। और हम और भी चैप्टर्स देखेंगे 10th स्टैंडर्ड के, जितना हो सके, जितने जल्दी हो सके, या फिर एटलीस्ट वन शॉट रिवीजन हम कर लेंगे चैप्टर्स का। तो और उसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ्स का ट्रायंगल्स का चैप्टर। और ये फर्स्ट वीडियो है फॉर क्लास 10 के लिए, मतलब ट्रायंगल्स चैप्टर के लिए, ठीक है, जो मैंने इस साल, मतलब अभी मैं आज मैं जो अपलोड करूँगी। पुराने मेरे कुछ वीडियोस हैं, अरे तो एपी के ऊपर एक वीडियोस हैं, कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो पुराने मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं उनके वीडियोस हैं, चाहे तो आपको चेक कर सकते हैं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको अगर उससे हेल्प मिल रही है तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, जो कि आपको सारे लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 ट्रायंगल्स चैप्टर। सो ट्रायंगल्स में कैसा होता है, देखिए हम क्या सीखते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो, 9th स्टैंडर्ड में हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सीखा था, है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको सेम शेप हो और सेम साइज़ हो, राइट। यानी कि दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स यानी कि क्या, जिनका सेम शेप एंड सेम साइज, राइट। इसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या फिर कॉन्ग्रुएंट कोई भी फिगर्स। जब हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जिनका एग्जैक्टली शेप भी सेम हो और साइज़ भी सेम हो, यानी कि अगर हम एक चीज़ दूसरे पर रखें तो वो ओवरलैप कर जाए, राइट, है ना, कोइंसाइड कर जाए, तो इस तरह से वो हो कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम देखेंगे, अब हम मतलब जो हम जो पढ़ने वाले हैं इस 10th स्टैंडर्ड में, वो है सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है, सिमिलर यानी कि जिनका शेप जो है वो सेम हो बट साइज़ ज़रूरी नहीं सेम हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम शेप कहते हैं बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज़। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप ये देखिए, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ये लार्ज एक स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दिखते तो सेम ही है ना, दे आर सिमिलर, ठीक है, क्योंकि शेप इनका सेम है। साइज़ ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, अगर साइज़ हो तो भी ठीक है, नहीं फिर भी ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की जब बात करते हैं तब हमें शेप भी सेम होना चाहिए, साइज़ भी सेम होना चाहिए। अब हम इसको देखेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इनकी शेप सेम है लेकिन साइज़ नहीं सेम है, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है इन शॉर्ट, क्योंकि जिनकी जो दिखने में एक जैसे हों, साइज़ भले ही इक्वल ना हो बट दिखने में एग्जैक्टली सिमिलर, मतलब एक जैसे हों, ठीक है, शेप उनका सेम हो। तो जैसे कि अगर मैं अलग अलग रेडियस के सर्कल निकालूँ, ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि इनका शेप सेम है, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स या फिर सिमिलर पॉलीगॉन्स का मतलब ये होता है कि जिनका मतलब 3 या 3 से ज़्यादा जैसे साइड्स हों उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि शुरू होते हैं हमारे ट्रायंगल्स, ठीक है, हमारे जो भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो हम इन सबको हम पॉलीगॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीगॉन्स, ठीक है। पॉली यानी कि मैनी साइड्स, गॉन कैनी साइड्स होता है, ठीक है। तो एक पॉलीगॉन को आप सिमिलर कब कहेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा आपको, ठीक है, कि सिमिलर फिगर्स मतलब सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज़, है ना। और कॉन्ग्रुएंट यानी कि सेम शेप और सेम साइज़। इसका मतलब जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो सारे सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि उनमें दोनों कंडीशंस है ना, शेप और साइज़ का, राइट। लेकिन सिमिलर फिगर्स जो होंगे वो ज़रूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर
but similar figures need not be congruent। ठीक है। अब जैसा कि आपको लास्ट ईयर पता है, जब हम कॉन्ग्रेंट जो है, मतलब जब भी हम कहते हैं कि कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते थे, राइट। और सबसे पहले तो हम ये प्रूव करते थे कॉन्ग्रेंट यानी कि हम उनके एंगल्स इक्वल कहते थे, उनके साइड्स इक्वल कहते थे, है ना। एक क्राइटेरिया था हमारे पास कॉन्ग्रेंट के लिए, और अलग बहुत सारे क्राइटेरियाज थे, एक्सियोम्स थे, जैसे कि SSS, है ना, वो टेस्ट थे हमारे पास कॉन्ग्रेंस चेक करने के लिए। और हम डेफिनेशन जो कह रही थी कॉन्ग्रेंट की कि सेम शेप, ये उनका जो है वो एंगल इक्वल होना चाहिए, राइट, साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो वैसा ही कुछ हमारे पास अगर अब दो शेप्स सिमिलर हैं, ये हम कैसे कहेंगे। अब थोड़ी ना हर बार हम यही लेके चलेंगे कि भाई शेप देखो, कुछ तो अभी अलग अलग शेप्स, मतलब सेम शेप हो, साइजेस अलग हो, तो कुछ तो हो उसमें, कुछ तो क्राइटेरिया बनाएं, कुछ तो डेफिनेशन हो कि जिससे हम ये प्रूव कर पाएँ कि ये दोनों फिगर्स जो हैं वो सिमिलर हैं, है ना। तो उसके लिए एक हमारी जो मतलब जो डेफिनेशन जो बनती है कि कोई भी पॉलीगॉन्स को हम सिमिलर, जो जिनका ऑब्वियसली जो सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, उनको हम सिमिलर कब कहेंगे। तो देखिए, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि अगर जो भी हो पॉलीगॉन, कोई भी, जैसे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ठीक है, सेम साइड्स का, ठीक है, दो अगर आप ले लें तो हम उनको सिमिलर कब कहेंगे। तो उनके लिए दो हमारे पास कंडीशंस आ गई हैं। तो क्या कंडीशंस हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हों, अगर, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में हों, ठीक है, यानी कि प्रपोर्शन में हम जब कहते हैं, ठीक है, रेशियो उनके इक्वल हो। अब जैसा कॉन्ग्रेंट में हम क्या कहते थे, कॉन्ग्रेंट में हम साइड्स भी इक्वल कहते थे, एंगल्स भी इक्वल कहते थे, राइट। लेकिन सिमिलैरिटी, जब हम सिमिलर प्रूव करते हैं तो उसमें जो है हमें देखना है कि अगर दो फिगर्स के एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और उनके साइड्स जो है वो सेम रेशियो में हैं या फिर प्रपोर्शन में हैं, तो हम कहेंगे कि वो दो फिगर्स जो हैं वो सिमिलर हैं। अब हम उसे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, ठीक है। सो जी, आपको बैकग्राउंड में थोड़ी थंडरिंग की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर, बिकॉज बारिश हो रही है गोवा में, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दो फिगर्स से हम समझते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एंगल ए है, ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं दो, ठीक है। अब हम देखेंगे सिमिलर है कि नहीं। अब एंगल ए देखिए, ए जो है और पी जो है वो सेम है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल इक्वल टू एंगल पी। अब देखिए बी और क्यू जो है वो सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। और कौन सा, एस और डी सेम है, और सी और आर सेम है, राइट। एंगल्स जो है आप देख सकते हैं ये सारे इक्वल हैं। तो एक कंडीशन तो चलो हो गई सेटिस्फाई, दोनों होने चाहिए, हाँ, सिर्फ एक नहीं। चलिए पहले एक कंडीशन हो गई कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस क्वाड्रिलेटरल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जैसे कि ए पी के लिए है, बी क्यू, एस डी और सी आर के लिए, ठीक है। अब हम साइड्स देखते थे। तो सबसे पहले देखिए, इसे देखने का, अब अगर आपको ना पता हो तो हम ऐसे करते हैं कि जैसे सबसे छोटी वाली साइड, जैसे मतलब कि सबसे छोटी वाली साइड जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो कि है ये 1.5 है ना, ए बी। तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सबसे छोटी वाली साइड कौन सी है, जी हाँ, पी क्यू। सो 1.5 अपॉन 3.0। तो हम इसका डेसिमल हटा देंगे क्योंकि सेम नंबर के बाद है ना, एक ही नंबर के बाद है दोनों तरफ, तो डेसिमल हटा दीजिए, आंसर आएगा 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट उससे थोड़ी बड़ी जो है साइड है, अब वो कौन सी है, देखिए 1.5 हो गई। फिर कौन सी हम देखते हैं, ये जो है AD वाली साइड, ठीक है, AD के लिए। तो यहाँ पे उससे बड़ी कौन सी है, PS, तो PS ले लीजिए। आप चाहे तो उल्टा भी ले सकते हैं, ठीक है। सो 2.1 अपॉन 4.2 यानी कि 21 अपॉन 42, अगेन हाफ, राइट। नेक्स्ट उससे थोड़ी बड़ी जो है वो है CD और SR, तो अगेन CD SR जो कि है 2.4 और 4.8। सो डेसिमल में हटा देती हूँ, ठीक है।
सो अगेन 24 1 ज़ा 24 2 ज़ा, ठीक है। एंड द लास्ट कौन है, बी सी और क्यू आर 2.5 और 5.0, बी सी और क्यू आर, ठीक है। सो 2.5 5.0 डेसिमल हटा देते क्योंकि देखो एक ही नंबर की बात दोनों तरफ है ना, तो हम हटा सकते हैं। सो 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा। अब आप देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है उसकी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। जी हाँ है, और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, देखिए ए बी जो है ए बी पी क्यू है ना, बी सी क्यू आर, सी डी एस आर, ए डी पी एस, इन सब का रेशियो जो है ये देखिए क्या है, सेम है ना, इक्वल। हमने साइड्स इक्वल नहीं देखने हैं, प्रपोर्शन में है देखने हैं, उनका रेशियो इक्वल है देखना है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ए बी का यहाँ पे पी क्यू आ रहा है तो आपके हर फिगर में पी क्यू ही आएगा, जी नहीं है, अब आपको देखना है। तो जैसे मैंने कहा सबसे यहाँ की सबसे छोटी वाली साइड आप ले लीजिए और उसी दूसरे फिगर की सबसे छोटी वाली साइड आपको प्रपोर्शन में ला के देखनी है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रेशियो जो है वो भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस जो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये थी हमारी सिमिलैरिटी की मतलब जो कंडीशंस हम मैंने कहा आप देखते हैं। तो याद रखिए आपको दोनों चीज़ें देखनी है। कभी कभी क्या होता है कि एंगल्स दिए नहीं होते, ठीक है, साइड्स दिए जाए, साइड्स इक्वल आ जाते हैं, प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, एंगल्स नहीं आते, कभी कभी एंगल्स आ जाते हैं, साइड्स नहीं आते, है ना। तो सारी चीज़ें आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं ये देखनी है। और दोनों, और जैसे मैंने कहा दोनों, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भी वो सिमिलर नहीं है। तो चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 6.1। यस, अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन गिवन इन ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। जी हाँ, सर्कल्स आप देखिए अलग अलग शेप से आप निकाल लीजिए, है ना, ऐसा तो ये सिमिलर ही रहेंगे, ठीक है। भले अगर लेकिन अगर रेडियाई उनके सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, राइट, रेडिया सेम हो, लेकिन यहाँ पे रेडिया सेम ना भी हो तो भी वो सिमिलर रह सकते हैं क्योंकि वो शेप उनका सेम ही है ना, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, देखिए स्क्वायर्स अगर बात करें जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता है उनके स्क्वायर्स के जो है साइड्स वो इक्वल होते हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे हमें पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, 90 होते हैं, राइट। सो इसका मतलब स्क्वायर्स जो है वो क्या है, सिमिलर है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए कैसा होता है कि हमें ये साइज़ भी तो इक्वल चाहिए। नेक्स्ट, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ऑब्वियसली इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उसके साइड्स भी इक्वल होते हैं एंड एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देखिए अगर आइसोसेलेस की बात करें ना तो ज़रूरी नहीं है कि उसके तीनों एंगल्स दूसरे मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को इक्वल हो, उसके सिर्फ दो साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, लेकिन एंगल्स तो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, राइट। तो और आइसोसेलेस का शेप भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही एक, क्योंकि अलग अलग, क्योंकि साइड्स इक्वल होने के बावजूद अलग अलग शेप्स उनके आ सकते हैं, और शेप ना भी आए तो भी ज़रूरी नहीं है कि एंगल्स जो है ना वो उनके इक्वल हों। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उनके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 60 से पता है, और साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी हमने देखा टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportional, right? And next one, give two different examples of a pair of similar figures and ये हमें देखना है नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर नॉन सिमिलर। तो देखिए एक तो मैं निकाल लेती हूँ, एक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल, जैसे कि सिमिलर फिगर्स का आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ट्राइंगल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक स्क्वायर ले लेते हैं, तो हम यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है, और एक छोटा यहाँ निकाल लेते हैं।
और हमें पता है कि ये क्या है, सिमिलर फिगर्स है, इनके एंगल्स इक्वल है। आप साइड्स आप चाहे तो मतलब, क्योंकि देखिए साइड्स प्रोपोर्शन में ही होंगे, है ना। इनके साइड्स जो हैं, जैसे कि अगर मैं मान लो, सॉरी, अगर मैं 1 1 1 ले लेती हूँ, राइट, और ये तो मैं 3 3 3 3 ले लेती हूँ, तो रेशियो क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो साइड्स तो इक्वल ही होंगे। 3 ये 3 होगा, ये भी 1 होगा। सो 1 1 1/3, ये भी 1/3, ये 1/3 1/3, एंगल्स तो इक्वल हैं। एक आप निकाल लीजिए, ठीक है। नॉन सिमिलर में कुछ भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ एक सर्कल और एक ट्राइंगल, इस तरह से, ठीक। सो एक आप लोग निकाल लीजिए। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। चलिए जी हाँ, आपको देख के ही ये पता चल रहा है क्योंकि सिमिलर नहीं है, क्योंकि एंगल्स, देखिए साइड्स, आप पहले कंडीशन क्या है, एंगल्स देखने, है ना, और दूसरी हमें साइड्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल्स तो दिए हैं हमें, है ना, 90, लेकिन इसके तो एंगल्स दिए ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मतलब इक्वल है, क्योंकि हमें पहली कंडीशन ही हमारी ये है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे पहली ही कंडीशन फेल है, तो दूसरी कंडीशन देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स PQRS एंड ABCD आर नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है, ठीक है, बिकॉज their corresponding angles are not equal, ठीक है। उनकी साइड्स आप देख सकते हैं वो प्रोपोर्शन में हैं। जैसे अगर आप चेक करेंगे 1.5/3, देखिए आप देख ही सकते हैं, ये हर एक 1.5, ये हर एक 3 है, राइट। तो रेशियो तो इक्वल आएगा ही, बट अगर पहली नहीं तो हम वो क्यों देखें, है ना। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इनके प्रोपोर्शन, साइड्स इनके प्रोपोर्शन में है, बट इनके एंगल्स तो इक्वल नहीं है, ठीक है, आर नॉट इक्वल। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, इंट्रोडक्शन भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं शॉर्ट ही वीडियोस बनाऊंगी ताकि मतलब आपको अब बोर ना हो बहुत लॉन्ग वीडियोस से। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो थ्योरम है ट्राइंगल्स का, जी हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। सो हम वो देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। सो होपफुली इसकी अगर इस वीडियो की नोट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गोवा बोर्ड की एक मैंने ग्रुप तैयार किया है फेसबुक पे, प्लीज़ जाके शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए कि गोवा बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।